श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात चल रही है फरवरी माह के राशिफल की। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि को फरवरी माह में क्या सौगात मिलने वाली है, इसी पर चर्चा करेंगे। जहां दिक्कत है वहां उस दिक्कत का उपाय बताया जाएगा और उन सभी दिक्कतों को दूर करने का एक दिव्य महा उपाय भी आपको बताया जाएगा। तो कुंभ लगन कुंभ राशि की बात करें तो शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपको चल रहा है। पिछले 2.5 सालों में आपको बहुत सारे धोखे मिले होंगे। आपके अपने जो आपको लगता था कि इनसे प्यारा शायद कोई नहीं, जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते थे, वो आपको छोड़कर जा चुके होंगे या फिर आपसे दूरियां बना ली होंगी या फिर उन्होंने अपना असली रंग आपको दिखा दिया होगा। तो भैया यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपका कुंभ लगन कुंभ राशि अवश्य ही होगी। जो लोग डेट ऑफ बर्थ और अपना बर्थ टाइम नहीं जानते वो अपनी कुंडली का अध्ययन अपने हाथों की रेखाओं के माध्यम से भी करा सकते हैं। बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि की। शनिदेव आपकी ही राशि में 17 जनवरी को आए हैं, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। इन 2.5 सालों में आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, दुनिया का असली रंग देखा, लेकिन वो दुनिया के असली रंग का प्रथम पहलू था। अभी आपको और भी काफी कुछ देखना है। बहुत से लोगों के चेहरे पर ढका हुआ नकाब अभी हटना है। बहुत से साझेदार आपको छोड़ करके इन 2.5 वर्षों में जाएंगे। पेट संबंधी तकलीफों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन शनिदेव चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए जो 2.5 सालों में आपको लाभ नहीं मिला, वो लाभ इन 2.5 सालों के समय के अंतर्गत शनिदेव की कृपा से आपको मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि 17 जनवरी के बाद आपने नए काम करने की सोची होगी, नया काम करने की आपके मन में आई होगी, नई नौकरी के शायद ऑफर भी आपको आए हों, लेकिन वो कार्य भी एकाएक रुक सा गया होगा। तो भैया यह कार्य क्यों रुका, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि शनिदेव अस्त हो चुके हैं। शनिदेव मार्च में जब उदय होंगे तो फिर से आपके पास वही ऑफर आएंगे जो आपने काम करने की सोची है, उस कार्य को भी आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोगों के चेहरे से नकाब जरूर हटेंगे। तो इसलिए भैया आंख मूंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। शनि अस्त हुए हैं, इस पर भी आपको लगातार अलग अलग प्रत्येक राशि प्रत्येक लगन के लिए वीडियो मिलेंगी, लेकिन आज बात फरवरी माह की हो रही है। तो शनि और शुक्र आपके लगन में विराजमान है। शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं। तो लगन आपकी कोई बीमारी थी ना, तो वो बीमारी अब दूर हो जाएगी। इस महीने जो दवाई आपको नहीं लग रही थी वो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। इस महीने में आपके अंदर एक अलग ही प्रभाव आएगा, एक अलग ही जोश पैदा होगा। शुक्र देवता भी यहां विराजमान है। तो हो सकता है आपकी जिंदगी में किसी प्रेमी या प्रेमिका का प्रादुर्भाव भी हो जाए, अर्थात उनका आगमन हो जाए। किसी रिश्ते में पहले से थे तो हो सकता है कि वो रिश्ते मजबूती की ओर अग्रसर हो जाए। गलत फहमी होगी तो गलत फहमी को बीच में पनपने ही मत देना। शनिदेव की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव होगा। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, तो भैया मनमुटाव हो उससे पहले ही जिस बात को लेकर मनमुटाव होने वाला है उस बात को क्लियर कर लीजिए। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका जिसके साथ भी वो बात बुरी लग रही है, खोलिए, बैठकर 2 मिनट चर्चा कीजिए। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी तो मनमुटाव होगा ही नहीं। इससे आसान उपाय और क्या बता सकते हैं।
अरे आपको 2 मिनट बात ही तो करनी है, बस मन मुटाव दूर, दाम्पत्य की दिक्कत दूर। शनिदेव जो उनको करना है वो करेंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी से, अपने अध्यात्म से, अपने ज्ञान से उन चीजों को होने से पहले ही रोक देंगे। ना हो ऐसा संभव नहीं, होनी तो है, हाँ बढ़ने से पहले उनको कैसे रोकना है उसका सटीक उपाय बात को स्पष्ट कर लीजिए। जो गिले शिकवे हैं उनको दूर कर दीजिए, और वह सिर्फ इसी से होगा कि आप बैठकर बातें करें। शुक्रदेव भी यहाँ पर विराजमान है, जो कि आपके चतुर्थ और सप्तम, माफ कीजिएगा, धर्म भाव के स्वामी हैं। तो यह बहुत ही अच्छा योग बनता है कि चतुर्थ और नवमेश, चतुर्थेश और नवमेश का लगन में बैठ जाना एक बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है, जो कि आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो शुक्र देव की बदौलत आपको धन लाभ होगा, आपके घर में सुख संपत्ति का वास होगा। जो कार्य अटके हुए थे वो कार्य भाग्य की बदौलत अब चलेंगे। चतुर्थ, जो आपका घर में मन नहीं लगता था, अब घर में मन लगना शुरू हो जाएगा। घर में एक नेगेटिविटी का जो माहौल आपको दिखाई देता था, आते ही आपका मन कहता था कि यार निकल जाऊं। घर में सो तो नींद नहीं आती थी, रात भर आप जाग कर काट रहे थे, उसमें अब कमी आएगी, क्योंकि शुक्र देव आपको वरदान देने के लिए आपके लगन में आकर के बैठ गए हैं। बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव द्वितीय स्थान में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, यह आपकी धन संबंधी दिक्कतों को दूर करेंगे। आयेश का, आपके 11वें भाव के स्वामी का द्वितीय स्थान में बैठ जाना आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराता है, आपके व्यापार में आपको लाभ कराता है। सोच समझकर गुरु की आज्ञा से, अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा से कोई कार्य करेंगे, उनकी सलाह से कोई काम करेंगे तो धन आने से आपके पास कोई भी रोक नहीं सकता। राहु देवता तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में राहु देवता सबसे ज्यादा कारक होते हैं। यहाँ पर ये आपको कारकत्व की भूमिका में बहुत कुछ अचानक से दिला देंगे। जैसे शादी नहीं हुई थी तो शादी का ऑफर आ सकता है। प्रेमी प्रेमिका आपस में शादी करना चाहते थे तो वह विवाह बंधन में बंधने के लिए आगे की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लड़की के पिता नहीं मान रहे थे तो अचानक से राहुदेव की कृपा से वो मान जाएंगे। परिस्थितियां कुछ ही बने, लेकिन राहु देवता की कृपा से यह सब फरवरी माह में आपके साथ घटित हो सकता है। तो खुद को पोलाइट रखिएगा, गुस्से में, जोश में, तैश में कोई काम नहीं लेना। राहु देवता अपने तरीके से सब काम करेंगे। राहु देवता की दृष्टि नवम भाव पर भी है, तो नवम भाव पर होने से कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। बहुत सारी चीजें अचानक होंगी और आपके पक्ष में होंगी। जो 2.5 सालों में आपने खोया उसकी क्षति पूर्ति करने में कम से कम 5 से 10% का यह इस फरवरी माह में सहयोग आपको देंगे। लेकिन आपको अपने मन को, अपने मस्तिष्क को काबू में रखना है, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेंगे तो भैया फिर तो स्थितियां बिगड़ेंगी, क्योंकि शनि की 7.5 है, ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 में सबसे अच्छा होता है कि गुस्से को त्याग देना, आलस्य को त्याग देना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, अपने आप को इतनी बिजी रखना कि आपके मन में कोई ऐसा वैसा ख्याल आने ही ना पाए। तो शनि की 7.5 आपको सोने से कुंदन बना देगी। लेकिन खाली रहे तो भैया, कहावत है कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का दिमाग होता है, और शैतान के जो कारनामे होते हैं ना, उससे वह खुद तो दुख होता ही है, अपने आसपास वाले लोगों को भी दुखी करता है। तो ऐसा नहीं होने देना। चंद्र मंगल की बात करते हैं तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग आपके चतुर्थ स्थान में बना हुआ है, जो कि बहुत ही उत्तम है, क्योंकि शुक्र देव शनिदेव की राशि में, जहाँ की वो कारक होते हैं, इस घर के मालिक हैं और आपके नवम भाव के मालिक भी हैं, वो लगन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी का योग बन रहा है। इस महीने में कहीं ना कहीं से आपको लक्ष्मी प्राप्ति के पूर्ण अवसर बन रहे हैं। घर में सुख शांति का माहौल आपके रहने वाला है। घर में जो दिक्कतें थी, जो कलह थी, वह सब वातावरण, कलह का वातावरण दूर होने वाला है। पति पत्नी के बीच कोई अनबन थी तो वह अनबन दूर होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा चंद्र मंगल का
जो अमृत योग बना हुआ है उसका प्रभाव मिलने वाला है। राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति में भी आपकी चमक बनने वाली है। इससे ज्यादा और क्या कहें कि यह महीना आपके लिए कितना सौभाग्यवर्धक होने वाला है। चंद्र मंगल योग को और अधिक मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपनी माता की सेवा करें। रात्रि में माताजी पिताजी के दोनों के चरण दबाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनके चरणों में अपना मस्तक रखें। बड़ा भाई है तो बड़े भाई की भी यदि आप, आजकल हालांकि परिवार अलग अलग हो गए हैं, लेकिन उस सब एक अलग मैटर है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो अपने बड़े भाई के भी पैर दबाएं। यह आपके मंगल को इतना मजबूत कर देगा कि जो अपने बड़े भाई और अपने माता पिता के चरणों में झुकता है, दुनिया उसके चरणों में झुकती है। तो इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से आपको कहीं भी परेशान नहीं होना। इन सब चीजों को क्लियर करते हुए चलना है कि आपको सेवा करनी है मम्मी पापा की, अपने बड़े भाई की, क्योंकि बड़े भाई की पदवी भी पिता के समान होती है। आजकल भैया नहीं मानते, इसलिए दुखी हैं। जिस दिन अपनी संस्कृति से जुड़ जाओगे, रामायण के जो पात्र है ना, अपने आप में इतनी बड़ी शिक्षाएं हैं कि यदि उन पर चलना शुरू कर दिया जाए तो भैया इस दुनिया की 90% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। 90% जो ग्रह दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भैया चरित्रवान बनना जरूरी है। चरित्रवान बनेंगे तो ग्रह आपके पक्ष में होंगे, और चरित्र हनन होगा तो भैया फिर ग्रहों को अपना काम करने से कोई उपाय नहीं रोक पाएगा। ज्योतिषी का कार्य क्या है? आपको आने वाली चीजों के बारे में अवगत करा दे, आपको बता दे कि किस प्रकार से आप वो बेहतर कर सकते हैं। बस यहीं पर आकर के ज्योतिष का काम खत्म हो जाता है। करना आपको ही होता है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसी के साथ में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। होता वही है जो राम ने लिख रखा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो मैंने लिखा है वो तो होना है, लेकिन तुम्हें बुद्धि दी है, पुरुषार्थ दिया है, सद्बुद्धि दी है, इसको दुर्बुद्धि मत बनने दीजिए। सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए कर्म करेंगे तो परिणाम 101% आपके पक्ष में होगा, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने किया है उन भोगों को भोगना ही होगा। भोग भोगने से ही कटेंगे, बिना भोगे तो भैया कुछ भी नहीं कट सकता। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। तो बस अपने कर्मों को अच्छे कीजिए। बात करते हैं केतु देव की। धर्म भाव में केतु देव का बैठना हम बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो देवता हैं जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो भैया धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे। बुद्धि नहीं काम कर रही धार्मिक कार्यों में जुड़ने की तो जुड़ जाइए, भंडारा कराइए। ऐसे नहीं है, भंडारे में जाकर के सेवा कीजिए, 2-4 गरीबों को भोजन करा दीजिए। इतना तो करा ही सकते हैं, कराइए। धार्मिक कार्य कीजिए, और भी कुछ नहीं तो मंदिर में जाकर देव मूर्तियों के दर्शन कीजिए, उनके चरणों में पड़ जाइए, कहिए कि माफ कर दीजिए, जो तुमसे गलतियां हुई है माफ कर दीजिए। बस ओवरऑल उपाय इन 2.5 सालों में जो आपको करना है वह है हनुमान जी की आराधना। चमेली के तेल का दीपक जलाना है हनुमान मंदिर में या फिर अपने घर में। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को तेज आवाज में सुनाना है और विनती करनी है कि बाबा आपके शरण में आए हैं, हमें अपने शरण में लीजिए। जो बजरंगबली की शरण में होता है भैया, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल दीजिए जय जय बजरंगबली। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।